हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सांत्वना। आज मैं आप लोगों के बीच सीडीपी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की को लेके आए हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी यूपीटेट सीटेट का एग्जाम ऐसा नहीं था जिसमें लेव वाइगोत्स्की से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन न बना हो। तो आइए हम जानते हैं इस महान मनोवैज्ञानिक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेव वाइगोत्स्की का टैग वर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो इनका टैग वर्ड ही है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, तो आइए हम पहले जानते हैं एक वर्ड निर्मितवाद, क्योंकि पिछले सीटेट के 3, 4, 5 सालों में निर्मितवाद के अनुसार अधिगम क्या है, इससे 4-5 बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं कि निर्मितवाद या रचनावाद क्या है। तो देखिए, निर्मितवाद और रचनावाद के 2 ब्रांच है। पहला है वाइगोत्स्की और दूसरे हैं जीन प्याजे। ठीक है, दोनों ने एक कॉमन बात बताई है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद ही करते हैं। दोनों ने ये बात बताई है, लेकिन अंतर यहाँ आ जाता है कि लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक अनुभव को वरीयता दिया है और जीन प्याजे जी ने अनुकूलन को वरीयता दी है। बस अंतर यही है कि लेव वाइगोत्स्की सामाजिक अनुभव को वरीयता दिए हैं और जीन प्याजे अनुकूलन को वरीयता दिए हैं। तो जैसे कि आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे कि निर्मितवाद के अनुसार अधिगम क्या है, ये आप समझ चुके होंगे क्योंकि पिछले 3-4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आइए हम जानते हैं कि वाइगोत्स्की का प्रमुख सिद्धांत कहाँ है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लेव वाइगोत्स्की का टैग वर्ड ही है सामाजिक अंतःक्रिया, तो इसलिए इनके जितने भी सिद्धांत थे उसमें सामाजिक वर्ड आएगा ही आएगा। और पहला इनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। दूसरा इनका सिद्धांत है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहीं पे अगर सामाजिक वर्ड हटा दिया जाए, सिर्फ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाए, तो ये सिद्धांत जीन प्याजे का हो जाता है। लेकिन अगर सामाजिक वर्ड इसमें जुड़ा है तो ये सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की का। तीसरा इनका सिद्धांत है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। तो आप जैसे कि आप जान चुके हैं कि वाइगोत्स्की का 3 सिद्धांत है। पहला सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तीसरा सामाजिक संरचना का सिद्धांत। जैसे कि इनका टैग वर्ड ही है सामाजिक अंतःक्रिया, तो इनके सिद्धांत में भी सामाजिक वर्ड का आना तय है। जहां भी सामाजिक शब्द आपको मिल जाए तो आप एक ट्रिक भी समझ लीजिए कि आप वहां लेव वाइगोत्स्की को ही टिक करेंगे। फिर हम देखते हैं, आते हैं इनके कुछ शब्द, जिसमें कि बहुत लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है कि इनके शब्द को मतलब सबका मिलता जुलता आपस में ही संबंध है, लेकिन उसको हम अंतर नहीं कर पाते उसमें। तो आइए हम आज आप जानेंगे कि कुछ शब्द इनके क्या हैं। पहला इनका शब्द है ज्यादा ज्ञानी दूसरा, मोर नॉलेजेबल अदर। तो ज्यादा ज्ञानी दूसरा का मतलब क्या है कि इन्होंने ये बताया था कि बच्चे उन्हीं से तो सीखेंगे जो उनसे ज्यादा जानते हों। हम आप कोई भी उन्हीं से तो सीखना चाहेंगे जो हमसे ज्यादा जानते हैं। वो हमारे शिक्षक भी हो सकते हैं, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारा सहपाठी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो हमसे ज्यादा जानता हो। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मैं हूँ बायो का टीचर और कोई मैथ्स का टीचर है, और आपको अगर मैथ्स सीखना है तो आप डेफिनेटली मैथ्स वाले के पास जाएंगे। आपको पागल कुत्ता थोड़े काटा है कि आप हमसे बायो वाले से मैथ्स सीखेंगे। तो इन्होंने यही बताया था कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा का मतलब है कि बच्चा उसी से सीखेगा जो उससे ज्यादा जानता हो। अब इनका दूसरा वर्ड है समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, और एक स्कैफोल्डिंग है, ये दोनों बिल्कुल मिलता जुलता सा है। बस अंतर है कि समीपस्थ संभावित विकास के क्षेत्र में सहायता बीच में दी जाती है, लेकिन स्कैफोल्डिंग में सहायता हमें शुरू में दी जाती है। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे एक बच्चे को एक शेर का आपने खिलौना दे दिया और उसके चारों पैर आपने निकाल के रख दिए। 3 पैर तो आपने सीधा निकाल के रखा है, लेकिन चौथा पैर आपने उल्टा निकाल के रख दिया है। तो अब बच्चे को आपने दे दिया कि इस खिलौने में उसके चारों पैरों को सही सही जोड़ो। अब बच्चा 3 पैर तो जोड़ लेता है, लेकिन चौथा पैर वो नहीं जोड़ पाता है, क्योंकि आपने चौथा पैर तो उसका उल्टा रख दिया है। तो अगर उस बीच में अगर किसी से वो सहायता लेता है या उस बीच में उसको अगर सहायता दी जाती है, तो इसको कहते हैं समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, क्योंकि सहायता बीच में दी गई और ये स्थायी होता है। अब आइए हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग
पाठ ढांचा निर्माण की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि सहायता हम शुरू में ही देते हैं। जैसे कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो हम उसे शुरू में ही सहायता दे रहे हैं कि साइकिल कैसे चलाना है। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा जब LKG में रहता है या नर्सरी में रहता है, जब स्कूल जाता है तो उसको क A B डॉट 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 करके बुक्स में दिए रहते हैं और उसी पे उसको रिपीट करने के लिए दिया जाता है कि आप इसी पे पेंसिल से वैसा ही लिखिए। तो ये सहायता कैसा हो गया, ये तो हमने सहायता शुरू में दिया ना, शुरुआत में दिया गया सहायता स्कैफोल्डिंग पाठ ढांचा निर्माण है। अब आते हैं हम चौथी बात को कि उन्होंने कहा था कि भाषा विचार से पहले है। लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा था कि भाषा विचार से पहले है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है 6 महीने का, 1 साल का, वो उसको बहुत तेज से भूख लगी है या उसको बहुत नींद आ रही है या उसको किसी चीज की जरूरत है या उसको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो वो उसके अंदर विचार तो है लेकिन वो चीजें बता नहीं पा रहा है कि उसको किस चीज की जरूरत है, क्योंकि उसके पास भाषा ही नहीं है तो वो क्या बताएगा। तो उसके पास विचार तो है लेकिन उसके पास भाषा न रहने की वजह से वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है अपनी भावनाओं को। तो यही बात लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा था कि भाषा विचार से पहले है, जिसको कि जीन पियाजे जी ने कहा था कि विचार भाषा से पहले। हम उसको भी डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब हम जीन पियाजे को लेके आएंगे। तो अभी आप ये जानिए कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा विचार से पहले है। अब इनका 5वां शब्द आता है कि व्यक्तिगत वाक या निजी वाक। देखिए, इन्होंने कहा कि बच्चों का खुद से बातें करना, अपने कार्यों को योजना बनाना है या अपने कार्यों को दिशा देना है, इसको वाइगोत्स्की जी ने व्यक्तिगत वाक या निजी वाक कहा है और इसी को जीन पियाजे जी ने अहम केंद्रित भाषा कहा है। तो जैसे कि आज छोटा बच्चा है और वो पढ़ नहीं रहा है, वो खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप लोग देखे होंगे कि वो अपने से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। लाओ ये चीज मुझे दो, नहीं नहीं हाथी आपके ऊपर चढ़ जाएगा, नहीं कुत्ता मुझे काट लेगा, ऐसा वो अपने से ही बोलता रहता है कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने कार्यों को दिशा दे रहा है। ठीक है, जैसे कि उसको चिंतन भी मान सकते हैं। जैसे बड़े बच्चे हम लोग क्या है कि अपने कार्यों को दिशा देने के लिए पहले चिंतन करते हैं, तो हम चिंतन जब करते हैं तो हम कुछ बोलते नहीं है, लेकिन बच्चे जब चिंतन करते हैं तो जब अपने कार्यों को दिशा देते हैं तो बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इसको लेव वाइगोत्स्की जी ने व्यक्तिगत वाक या निजी वाक कहा है और इसी को जीन पियाजे जी ने अहम केंद्रित कहा है। तो आइए अब इनका छठा लाइन जो है वो है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो जैसा कि इनका टैग वर्ड ही है सामाजिक अंतःक्रिया, तो इन्होंने बताया था कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ सीखने का यहाँ मतलब ये है कि वो उसका हम उम्र भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा, मतलब कोई भी हो सकता है। तो इसलिए लेव वाइगोत्स्की जी ने खेल को बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि खेल में बच्चे अपने मतलब कार्यों को दिशा देते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, चिंतन करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं। इसलिए लेव वाइगोत्स्की जी ने खेल को बहुत महत्व दिया है अपने सिद्धांत में। अब आइए, इनका एक पुस्तक है वाइगोत्स्की का, वो है लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोत्स्की जी के पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि सामाजिक शब्द जहां भी आ जाए, जहां भी आपको लगे कि सामाजिक अंतःक्रिया या समाज से बच्चों को सीखने के लिए कहा जा रहा है, तो वहां आप लेव वाइगोत्स्की को टिक करेंगे, हमेशा लेव वाइगोत्स्की को ही आंसर मानेंगे। लेकिन अगर सामाजिक शब्द हटा के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहता है तो वहां आप जीन पियाजे को टिक करेंगे, और जहां कहेगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है तो वहां हम टिक करेंगे बंडूरा को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया, जो चीज आपको नहीं समझ में आई तो प्लीज आप कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया। हम अपने नेक्स्ट क्लास में उस चीज को फिर से डिस्कस कर देंगे। बाकी ये रहा इनका महान लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, कुछ वर्ड्स इनके, कुछ टैग वर्ड इनके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।